ये कहानी है एक ऐसे कलाकार की जो सही मायनों में ऑलराउंडर रहा, किशोर कुमार। ओ मेरे दिल के चैन, ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। सिर्फ पुराने संगीतकारों के साथ ही किशोर कुमार ने काम नहीं किया, बल्कि उभरते हुए संगीतकार राजेश रोशन के लिए भी किशोर दा ने अपनी आवाज दी। राजेश रोशन की पहली फिल्म जूली में किशोर कुमार ने वो गाने गाए जो आज भी हमारे दिल में घर किए हुए हैं। दिल क्या करे जब किसी से किसी को प्यार हो जाए, जाने कहाँ कब किसी को किसी से प्यार हो जाए। ब्लैक एंड व्हाइट दौर के म्यूजिक डायरेक्टर्स रहे हों या फिर कलर्ड, किशोर कुमार ने सभी के लिए गाने गाए, सिर्फ एक म्यूजिक डायरेक्टर के लिए नहीं, और वो थे नौशाद साहब। ताकी रे जब से तू आँखों में झांकी, ताकी रे जब से मैं आँखों में झांकी। अरे आपस में ताक धीन हो गया, अब क्या रह गया बाकी। ताकी रे जब से मैं आँखों में झांकी। हर म्यूजिक डायरेक्टर ने किशोर कुमार के हुनर को पहचाना और बहुत ही अच्छे गाने उनसे गवाए, चाहे वो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल रहे हों, कल्याण जी, आनंद जी या फिर मदन मोहन साहब। जरूरत है एक श्रीमती की, कलावती की, सेवा करे जो पति की। जरूरत है एक श्रीमती की, कलावती की, सेवा करे जो पति की। जरूरत है। ये बात भी कही गई कि किशोर कुमार अपनी पेमेंट के बहुत पक्के थे। जब तक पैसा नहीं आ जाता था वो गाना नहीं गाते थे और दुनिया उन्हें बहुत कंजूस भी मानती थी। और कई बार किशोर दा ने दुनिया को गलत साबित किया। जैसे इनके दोस्त राजेश खन्ना जब प्रोड्यूसर बने तब किशोर कुमार ने उनसे एक भी पैसा नहीं लिया। यहाँ तक कि महान फिल्म मेकर सत्यजीत रे के लिए भी किशोर दा ने फ्री में गाने गाए। আমি চিনি গো চিনি তোমারে ও গো বিদেশিনী। ये बात भी बहुत हैरान करती है कि ऋषिकेश मुखर्जी अपनी फिल्म आनंद के लिए किशोर कुमार को चाहते थे। उनके मन में ये बात थी कि किशोर कुमार ही आनंद का किरदार निभा सकता है, पर एक गलत फहमी की वजह से ऋषिकेश मुखर्जी ने किशोर दा को फिल्म से बाहर कर दिया। हुआ यूं था कि किशोर दा का झगड़ा एक बंगाली प्रोड्यूसर से हो गया था और उन्होंने अपने चौकीदार से कहा था कि कोई बंगाली आए तो उसे भगा देना। इतने में ऋषिकेश मुखर्जी पहुंच गए और वो चौकीदार नहीं समझ पाया कि ये कोई दूसरे बंगाली हैं और उन्हें डांट कर भगा दिया। इस बात से ऋषि दा का दिल बहुत दुखा और किशोर दा फिल्म आनंद से बाहर कर दिए गए। किशोर दा के जीवन के बहुत से ऐसे किस्से हैं जो हंसा हंसा के दीवाना बना देते हैं। जैसे उन्होंने अपने बंगले के बाहर बोर्ड लगाया था, बिवेयर ऑफ किशोर कुमार से सावधान, और एक प्रोड्यूसर इस बोर्ड के चक्कर में फंस भी गया था। उसने किशोर कुमार को पैसे दिए और फिर हाथ मिलाकर जाने लगा। बस किशोर कुमार ने उसका हाथ पकड़ा और दांतों में दबा लिया और कहा, तुमने ये बोर्ड नहीं पढ़ा, बिवेयर ऑफ किशोर कुमार। और इस बात पर फिर दोनों खूब हंसे। देख ली चाल, बाकी रही ढाल, जो बिना तलवार के दिखाई नहीं जाती है। बिना तलवार के दिखाई नहीं जाती है। जी मैं बहुत सौभाग्यशाली इंसान हूँ। जब वो 82 में यहाँ पर प्रोग्राम देने आए थे तो किस्मत से क्या हुआ कि उस समय मेलोडी मेकर्स जो थी वो उसको आने में समय लग गया था। उनकी गाड़ी पूना से आ रही थी तो वो ख़राब हो गई थी रास्ते में। तो उन्होंने यहाँ के उनके मित्रों को कहा, तरुण नागराज जी को, महेंद्र पगारे जी को, कि यार एक काम करो, हम लोकल बच्चों को बुलाओ।
के साथ रह के मैं थोड़ी सी म्यूज़िक और अपने गाने की रिहर्सल करना चाहता हूँ। मेरे पास भी खबर आई, मैं ही पहुँचा और बहुत लकी है, मेरे लिए बहुत सौभाग्यशाली दिन था जिस दिन उन्होंने हमारे साथ म्यूज़िक में प्रैक्टिस करी, अपने गानों की प्रैक्टिस करी। और ये बात थी उनकी कि खंडवा का कोई व्यक्ति कैसा भी हो, उनको बड़ा मज़ा ये आता था ये बोलने में कि तू बहुत बढ़िया कलाकार है, तू चल मेरे साथ बॉम्बे, मैं तेरे को बहुत बड़ा कलाकार बना दूंगा। ये उन्होंने मेरी पीठ पे हाथ रख के बोला, वो मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है। एक वक्त ऐसा भी था जब किशोर कुमार ने अमिताभ बच्चन के लिए गाने बंद कर दिए थे। हुआ यूं था कि किशोर कुमार की एक फिल्म के लिए अमिताभ बच्चन ने गेस्ट अपीयरेंस देने से मना कर दिया था। इस बात पर किशोरदा इतने खफा हुए कि अमिताभ के लिए गाना ही बंद कर दिया और उसके बाद इनके बीच में सुलह हुई। फिल्म तूफान में फिर किशोरदा ने गाने गाए। किशोरदा के निजी जीवन की तरफ अगर हम रुख करें तो इनकी पहली शादी बंगाल की एक गायिका रूमा गुहा से हुई थी। आपकी आंखों में कुछ महके हुए से राज है, आपकी आंखों में कुछ महके हुए से राज है, आपसे भी खूबसूरत आपके अंदाज है। ये शादी तकरीबन 8 साल चली और उसके बाद ये दोनों अलग हो गए। इसी शादी से इनके बेटे हैं अमित कुमार, जो आगे जाकर सिंगर बने। ऐसा माना जाता रहा कि किशोरदा चाहते थे कि उनकी वाइफ रूमा घर संभाले, पर रूमा गुहा खुद एक सिंगर बनना चाहती थीं। इसी वजह से इनके बीच में तनातनी हुई और फिर ये दोनों अलग हो गए। यहाँ तक कहा गया कि ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म अभिमान इन दोनों की ही जिंदगी दिखाती है। फिर किशोरदा की शादी हुई बहुत ही खूबसूरत अभिनेत्री मधुबाला से। ये क्या कर रहे हो तुम? जब इन लोगों की शादी हुई तब मधुबाला बहुत बीमार थी। उनके दिल में एक छेद था जिसका इलाज कराने के लिए वो लंदन भी गईं। हालांकि लोगों ने कहा कि शादी बाद में करिएगा, पहले इलाज हो जाए, पर किशोरदा जानते थे कि मधुबाला चाहती हैं कि पहले शादी हो और फिर इलाज, और इसीलिए इन दोनों ने सन 1960 में शादी कर ली। मेरी एक आंटी आई हुई है यहाँ। उस 30 साल वाली? हाँ हाँ हाँ। उनके सामने तुम्हें मेरे साथ प्यार की एक्टिंग करनी होगी। नहीं 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 नहीं, एक्टिंग तुम करना, प्यार मैं करूँगा। ये शादी तकरीबन 9 साल चली। 23 फरवरी सन 1969 में मधुबाला ने आखिरी सांसें ली और किशोरदा एक बार फिर अकेले हो गए। ऐसे में इनके जीवन में आई योगिता बाली, जिनसे इनका विवाह हुआ सन 1976 में। ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। अरे रह जाएंगे पैसे वाले देखते रह जाएंगे, रह जाएंगे पैसे वाले देखते रह जाएंगे। पर यह शादी भी ज्यादा नहीं चली। किशोरदा का कहना था कि योगिता बाली का दिल सिर्फ अपने मायके में लगता था, उसे शादी करनी ही नहीं चाहिए थी। ये दोनों अलग हुए और फिर मिथुन चक्रवर्ती और योगिता बाली ने शादी कर ली। किशोरदा का अकेलापन बांटने के लिए उनके जीवन में एक और स्त्री आई जिनका नाम है लीना चंद्रावरकर। लीना चंद्रावरकर से किशोरदा की शादी हुई और बेटे सुमित कुमार का जन्म हुआ। अब्दुल रहमान एक थी अब्दुल रहमानिया, अब मैं हूँ एक मनमौजी, तू बन जा मनमौजनिया। हो सुन सुन मेरे मनमौजी, मैं तेरी हूँ सजनिया, तू कर दे एक इशारा, मैं छोड़ूं सारी दुनिया। हो। जब किशोरदा के जीवन में प्यार पूरी तरह आ गया था, उसी वक्त किस्मत ने वो पलटी खाई जिसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता था। अपने बड़े भाई अशोक कुमार के 76वें जन्मदिन पर किशोरदा ने एक बहुत बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज करी। तारीख थी 13 अक्टूबर सन 1987। पूरी फिल्म इंडस्ट्री वहां मौजूद थी। इनके बेटे अमित कुमार विदेश से वापस भारत आ रहे थे और हर तरफ यही बातें हो रही थीं कि ये सरप्राइज पार्टी है, इसके बारे में अशोक कुमार को कोई नहीं बताएगा। पर कौन जानता था कि ये फिल्म इंडस्ट्री अशोक कुमार का 76वां जन्मदिन मनाने नहीं आई, बल्कि आखिरी विदा देने आई है महान कलाकार किशोर कुमार को। 13 अक्टूबर सन 1987 में शाम 4:45 पर दिल का दौरा पड़ने से
किशोर कुमार की मृत्यु हो गई। मैं शायर बदनाम हो मैं चला महफिल से नाकाम